वेलकम टू प्लेसमेंट पॉडिजी गाइस। टीसीएस की प्लेलिस्ट बना रहे हैं। इसे कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगेगा, बट आफ्टर कंप्लीशन एंड ड्यूरिंग कंप्लीशन आल्सो मेक श्योर कि आप सारी की सारी वीडियोस देख लो एक बार। दीज आर टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच वी विल इवेंचुअली सॉल्व वन बाय वन। एंड आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद आपकी पूरी तरह से हेल्प होगी इससे। ओके, सो लेट अस प्रोसीड। द फर्स्ट क्वेश्चन is 1 by 3 of a number is 3 more than 1 by 6 of the same number. So let us see how we can solve it. तो suppose हम नंबर को x कंसिडर करेंगे, then 1 by 3 of the number is equals to 3 more than 1 by 6 of the same number, यानी 1 by 6 into x प्लस 3 मोर है इसके लिए। ओके, तो यहाँ पर x बाई 3 होगा, देन x बाई 6 होगा प्लस 3। सिंपली ये वाला यहाँ पर लेकर आओ, x बाई 3 माइनस एक्स बाई 6 इक्वल्स टू 3। अभी 6x माइनस 3x अपॉन 18 इक्वल्स टू 3 कैंसिल होगा, x इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। ओके, सो दैट इज द आंसर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देर आर टू टैंक्स A and B. A is much smaller than B. While water fills at the rate of 1 liter every hour in A, it gets filled up like 10, 20, 40, 80, 160 in tank B. At the end of first hour, B has 10 liters, second hour it has 20 liters and so on. If tank B is 1 by 4 filled of the 10 hours, what is the total duration of hours required to fill it completely? अभी इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे आप, B डबल्स एवरी आवर। ओके, तो वो कैसे हो रहा है मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ही लिखूँगा। सो B डबल्स एवरी आवर, दैट इज़ 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, ऐसे करके डबल होते जाए। सॉरी 40 होगा यहाँ पर, तो ऐसे करके डबल डबल होते जाएगा वो। देन एट आवर 10 यानी 10th आवर it will be B is 1 by 4 of full। ठीक है, since it reaches double each hour, अभी हम क्या करेंगे, since it reaches double every hour, that is 1 by 4 का डबल इज 1 by 2। ठीक है, आवर 11, आवर 12 ऐसे करके, समझ रहे हो ना आप। अगर 1 by 4 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी चीज़ है, इंटू 2 करोगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो वो हाफ हो जाएगा ऐसे करके। तो ऐसे 12th आवर में वो फुल होगा। सो अगर आप देखो आगे जाओगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डबल से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 2, तो ये होगा 1। तो 1 यानी ये फुल हो गया ऑलरेडी। ओके, फुल। तो ये कितने आवर में होगा, समझो अभी ये 10th आवर में हो रहा है, तो ये 11th आवर में होगा और ये 12th आवर में होगा। सो इसका आंसर 12 है। सिंपल सी बात है, गॉट इट। Samita was making a cube with dimensions 5 by 5 by 5 using 1 by 1 by 1 cubes. What is the number of cubes needed to make a hollow cube looking of the same shape? If we are painting only 2 faces of each cube, then how many faces will remain unpainted? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन था टीसीएस के समय भी, बट स्टिल वी विल चेक आउट हाउ वी कैन डू इट। भी समझो क्यूब है 5 by 5 by 5,
इज इक्वल्स टू 125 यूनिट क्यूब्स हम कंसिडर करेंगे। ओके, देन इसमें से क्यूब्स नीडेड फॉर हॉलो शेल कितने होंगे? क्यूब्स नीडेड फॉर हॉलो शेल इट इज़ इक्वल टू ये वाले 125 माइनस 3/3/3 जो कि इनर होंगे, ठीक है, दीज आर इनर वंस, यानी 125 माइनस 3 का क्यूब 27 इज इक्वल्स टू 98 क्यूब्स। ओके, देन टोटल फेसेस ऑफ 98 क्यूब्स कितने होंगे? 98 इंटू 6, एक क्यूब को 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल फेसेस हम लिखते हैं total faces equal to 98 into 6, that becomes 588। देन इसमें से आपको नंबर ऑफ साइड्स जो पेंटेड है वो सब्ट्रैक्ट करने होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ साइड्स पेंटेड इक्वल टू ये जो 50 एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, बट मेंशन कर लो आप कि 50 साइड्स पेंटेड है। ओके, 50 साइड्स पेंटेड है, तो सिंपली आपको 588 में से 50 माइनस करना होगा एंड इवेंचुअली 538 विल बी योर आंसर। ओके, दैट इज इट। अभी इसका देखो, मिडल अर्थ इज फिक्शनल लैंड इनहेबिटेड बाय हॉबिट्स, एल्व्स, डॉर्फ्स एंड मेंस। ठीक है, तो ये कितने? 4 है। तो हॉबिट्स एंड एल्व्स आर पीसफुल क्रिएचर्स दैट प्रीफर स्लो साइलेंट लाइव्स एंड अप्रिशिएट नेचर एंड आर्ट। The dwarfs and the men engage in physical games. The game is as follows. A tournament is one where out of 2 teams that play a match, that one that loses gets eliminated. The match are played in different rounds, where in every round half of the teams get eliminated from the tournament. If there are 8 rounds played in the knockout tournament, how many matches were played? ठीक है, तो पर्टिकुलरली थोड़ा सा ध्यान से रीड करने की ज़रूरत है इसको। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, नॉकआउट में 8 राउंड्स होंगे। ओके, नॉकआउट 8 राउंड्स। एक मिनट, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ओके, सो नॉकआउट्स 8 राउंड्स है। टोटल मैचेस इक्वल टू 2n-1 होंगे, इक्वल्स टू 2 8 - 1 एंड सिंपली 2 8 इसका आंसर अराउंड 256 आएगा एंड -1 करोगे इसका आंसर 255 आ जाएगा। ओके, 255। तो ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक है, इन एनी नॉकआउट with n rounds, matches equals to team -1 equals to 2n-1। ये फॉर्मूला कॉन्स्टेंटली रेकर होता है इसमें, तो याद रखो। ओके, 2n-1। so this is the next question. There is 22 friends, A1 to ऐसे ऐसे करके A22 तक है। Then no repeats. If A1 have to shake with all of without repeat, how many handshakes possible? A1 है,
तो A1 खुद से तो हैंडशेक नहीं कर पाएगा, तो रिमेनिंग जो 22 में से 21 होंगे उनके साथ इसका हैंडशेक हो जाएगा। ओके, सिंपल सा लॉजिक है, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, so on planet Korba, a solar blast has melted ice caps on its equator 9 years after the ice melts. Tiny planetoids called echina start growing on the rock. Echina grows in the form of circle, and the relationship between the diameter of circle and the age of echina is given. तो ये एक फॉर्मूला है, d equal to 4 into v t minus 9 for t equals to 9, where t represents the diameter in mm and t is the number of years since the solar blast. So Jangan recorded the radius of some echina at a particular spots as 7 mm. How many years back did the solar blast occur? तो प्रीवियस ईयर निकालना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इनमें हमें ये एक्चुअली अंडर रूट है, तो एक बार चेकआउट कर लो। तो 4 इंटू डी का फॉर्मूला हम लिखते हैं 4 इंटू अंडर रूट ऑफ टी माइनस 9, जिसमें से रेडियस हमें 7 mm ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस इक्वल्स टू 7 mm एंड अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर ऑब्वियसली इट विल बी 14 mm। तो अभी हम क्या करते हैं, 14 इक्वल्स टू 4 अंडर रूट ऑफ टी माइनस 9, ये 4 इसको डिवाइड में लेकर आ, ओके, अंडर रूट ऑफ टी माइनस 9, तो अराउंड 3.5 के आसपास आएगा, अंडर रूट ऑफ टी माइनस 9। तो इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे, 3.5 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर देख लो एक बार क्या है, 1225 होता है 35 का स्क्वायर, और 2 पॉइंट यहाँ पर है तो 12.25 हो जाएगा, इक्वल्स टू टी माइनस 9, एंड सिंपली टी इज इक्वल्स टू 9 10 11 12.25 प्लस 9, ओके, 21.25। तो सिंपली ये वाला हमारा आंसर है। सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, ये वाला फॉर्मूला उन्होंने दिया था और बस ये आपको पेस्ट करके सब्स्टिट्यूट करके आंसर मिल जाएगा। बस चीज़ ये थी कि डायमीटर कंसिडर करना था रेडियस की जगह, एंड दैट इज़ इट। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ferrari SPA is an Italian sports car manufacturer based in Maranello, Italy. Founded by Enzo Ferrari in 1928 at Scuderia Ferrari, the company sponsored drivers and manufactured race cars before moving into production of street-legal vehicles in 1947 as Ferrari SPA. Throughout its history, the company has been noted for its continued participation in racing, especially in Formula One, where it has employed great success. रोहित, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। रोहित once bought a Ferrari. It could go 4 times as fast as Mohan's old Mercedes. The speed of Mohan's Mercedes is 35 km per hour, and the distance traveled by Ferrari is 490 km. Find the total time taken for Rohit to drive that distance. क्या ही, बहुत ही, मतलब क्या कहूँ इसको मैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलो फरारी की स्पीड देखते हैं हम। फरारी की स्पीड इक्वल्स टू 4 इंटू 35 होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ क्योंकि 4 टाइम्स है मर्सिडीज के स्पीड की, तो सिंपल सी बात है 4 इंटू 35 होगा 140 किलोमीटर पर आवर। देन
टाइम निकालना है हमें। ओके, सिंपल सी बात है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें ऑलरेडी मेंशन करके दिया है 490 यहाँ पर। सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड बाय 140 करेंगे, 0 0 कैंसिल, ये अराउंड 3.5 आवर्स आता है आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर। इतना मतलब देखो, ये जो है प्रीवियस डेटा, ये इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्फ्यूजन और थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिखना चाहिए, उन्होंने दिया था। बट सिंपल सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, दैट इज़ इट। तो एक बार इसे अच्छे से रीड आउट कर लो। अ शीट ऑफ पेपर हैज़ statements numbered from 1 to 70 for all values of n from 1 to 70. Statement n says at least n of the statements on this sheet are false, which statements are true and which are false. एक शीट ऑफ पेपर है जिसमें स्टेटमेंट्स हैं नंबर्ड फ्रॉम 1 to 70 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n फ्रॉम 1 to 70। इन्होंने कुछ कंडीशन दी है, तो वो हमें देखनी है एक बार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे बताता हूँ मैं। लेट कोई अल्फ़ाबेट मानते हैं, लेट k इक्वल्स टू नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स अमंग 70। अच्छे से लिखूंगा एकदम। देन स्टेटमेंट n इज ट्रू ओनली इफ statement n is true only if k is greater than n, ठीक है। At least n of the statements on this sheet are false, तो for all values of n to 70 at least n of the statements of this sheet are false, ठीक है। तो statement n is true only if k is greater than equal to n, तो ये एक चीज़ है। then store statements 1 to k are true, इसमें k भी काउंट होगा, ठीक है। मीनिंग ट्रू काउंट इक्वल्स टू k, बट कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, टोटल स्टेटमेंट 70 है, टोटल स्टेटमेंट 70 है, एंड फॉल्स कितने होंगे, फॉल्स काउंट 70 माइनस k होगा। ओके, बाय डेफिनेशन है ये, इन्होंने बताया ऑलरेडी। देन k इक्वल्स टू 35, so statements 1 to 35 are true, 36 to 70 are false, समझे। तो इसका आंसर आ जाएगा the first 35 statements are true and last 35 are false। सिंपल सी बात है, समझे।